बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मैं हूं मनान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। देखिए, इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च है, इमरान खान का मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ अभी तक रास्ते के अंदर है, पिंडी तक नहीं पहुंचा हुआ और पिंडी को कब पहुंचना है इसका फैसला करने के लिए एक बहुत अहम इजलास जो है इमरान खान ने लाहौर में बुलाया था अपने पास, और उसके अंदर तमाम इनकी जो मरकजी कैबिनेट है ना उसने शामिल हुए वो लोग, और उनके दरमियान एक फैसला हुआ है। वो फैसला बहरहाल अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन हमें जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जी इस फैसले को बाहर लाने के लिए ना मतलब इमरान खान साहब खुद ऐलान करेंगे और वो ऐलान हफ्ते को होगा। उसमें क्या होगा कि इमरान खान साहब बताएंगे कि किस दिन कितने बजे तक आप लोगों ने हर सूरत पिंडी पहुंचना है, और उसके लिए 2 से 3 दिन मखसूस या हो सकता है 4 दिन का भी टाइम दिया जा सके, ताकि कुछ दूर दराज के इलाकों से भी लोगों ने आना काफिलों की शक्ल के अंदर, और लोग फौरन पिंडी पहुंचेंगे। देखिए, हालात हर दिन हर पल तब्दील होते चले जा रहे हैं। पहले इमरान खान का था कि जी शायद वो 18 से 20 तारीख तक ही, यानी कि स्पेशली मतलब 16 तारीख को या 17 तारीख को पहुंचेंगे, लेकिन अब जो है इस टाइम के ऊपर हालात जो है बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं। इमरान खान साहब भी है चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब पिंडी पहुंच के, पिंडी में उनका क्योंकि स्वागत बहुत जबरदस्त है, उनका इस्तकबालिया बहुत जबरदस्त है, पिंडी के लोगों पे ये जिम्मेदारी बन चुकी हुई है कि पिंडी के लोग इस इमरान खान को किस तरह वेलकम करते हैं, क्योंकि सारा इस टाइम बर्डन जो है पिंडी के ऊपर आ गया। अब पिंडी में 2 तरह की चीज लोग रहते हैं, एक ताकतवर और एक आम लोग जो कमजोर लोग हैं। ताकतवर किस तरीके से उन्हें वेलकम कहते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, और कमजोर आम लोग किस तरह उन्हें वेलकम कहते हैं वो एक आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग वेलकम, कितनी मोहब्बत के साथ उन्हें वेलकम कह रहे हैं। लेकिन एक चीज हो रहा है कि टकराव की सियासत जो है ना बहुत करीब आती चली जा रही है। इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि पीडीएम के सदर भी हैं, और उनका जो फैसला है वो पूरी पीडीएम का, आप समझा करें अकेले फजलुर रहमान साहब का फैसला नहीं होता, पूरी पीडीएम का फैसला होता है। फजलुर रहमान साहब जब कोई राय देते हैं ना तो समझे वो पीडीएम को राय दे रहे हैं, और पीडीएम उस राय पे बहुत हद तक अमल करना भी ख्वाहिश रखती होती है, लेकिन कोई ना कोई तो दरमियान में आता है ना जो आके उन्हें रोकता है और ये कहता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि पीटीआई जैसे ही पिंडी पहुंचे उसका टकराव तमाम सियासी जमातें, जो 14 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद है जिसे पीडीएम कहते हैं, उनके दरमियान जितनी भी जमातें हैं सबके सब अपने कारकुनान को लेके आए और कारकुनान को पीटीआई के कारकुनान के बिल्कुल सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, और जिस हद तक हो सके पिंडी में इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए, बल्कि उससे पहले ही फाड़ लो तो मार लो वाली जो सियासत है ना बस वो शुरू हो जाए, और उसके अंदर जितना भी तबाही हो, बर्बादी हो, जाने जाए, खून बहा जाए, लेकिन जो कुछ भी होगा ना वो सारे का सारा पिंडी में ही हो जाए। लेकिन उनका ये भी था कि जी क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि मैं पिंडी के अंदर मतलब कि मैं अपने जो मदारिस है जितने भी हैं उनमें से कारकुनान को ला सकता हूँ, स्टूडेंट्स को ला सकता हूँ, इसके अलावा बाहर से कारकुनान इकट्ठे कर सकते हैं, नून लीग ला सकती है, पीपल्स पार्टी ला सकती है, इसके अलावा बाप है, एमक्यूएम है, जिसके पास जितने भी वर्कर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कारकुनान को इकट्ठा करे, वर्करों को लाके जो पिंडी में पहले ही बैठा लें, ताकि जैसे ही लॉन्ग मार्च पिंडी में पहुंचे और इनका आपस में बड़ा जबरदस्त किस्म का तसादुम हो जाए, और उस तसादुम की बेस जो है ना वो किसी ना किसी को तो फायदा दे सकती है। देखे, गैर आईनी इकदामात बार बार कहा जाता होता है, गैर आईनी इकदामात नहीं होने चाहिए, लेकिन गैर आईनी इकदामात को मौका देना, उसे हवा देना, वो तो हम लोग जो सियासतदान इधर बैठे हैं ये आम लोग हैं। देखें, जो सियासतदान होते हैं ना वो असल में ये मौका देते हैं, और उसी मौका की बेस के ऊपर आगे से फैसले होते हैं। अब अगर अल्लाह ना करे टकराव हो जाता है और उसमें खून बहना शुरू हो जाता है, जाने जानी शुरू हो जाती है, तो आपका क्या ख्याल है जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो पिंडी है, हमारी आर्मी है, वो यूं ही बैठी रह जाएगी? आखिर लाजमी बात है कि उनकी एंट्री भी होगी, और जब उनकी एंट्री होगी फिर फैसले भी उन्हीं के होंगे, फिर रोकने की ताकत भी उन्होंने अपनी इस्तेमाल करनी है, तो लाजमी बात है हर किस्म का फैसला फिर उनका ही होगा। और फिर वो जो जब एंट्री मारेंगे ना तो फिर यूं नहीं मारेंगे, फिर ये नहीं होगा कि ताबेदारी के अंदर के जनाब वजीर आजम के हुक्म पे बैठे हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हो अभी भाई साइड पे खड़े हो जाओ, अभी हमारा ऑर्डर नहीं आपको आया। फिर ऐसे नहीं होना, फिर जिस हद तक उनके ऑर्डर चलने हैं फिर उन्हीं के ही चलने हैं, और जिसे आम और सादा लफ्जों में मार्शाल्लाह कहा जाता है
फिर उसके लगने के चांसेस जो है ना 1 करोड़ गुना बढ़ जाते हैं जब ऐसे हालात पैदा हो जाए। फिर वो लगता ही लगता है, फिर उसका बहाना जो होता है ना, फिर वो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता जी आपका आपने मौका फिर यही लोग देते हैं ना जो अंदर बैठे हैं। लिहाजा उस चीज को रोकने के सिक्योरिटी दारों ने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर शटअप कॉल दी है और ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी एंगल से, हमें देखो हमारे जरायत से हमें इस बात का इल्म हुआ है कि उन्हें बड़ी सख्त शटअप कॉल गई है ताकतवर हलकों की तरफ से कि आप किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसी हरकत की तो हम आपकी हुकूमत फौरन खत्म कर देंगे, इसलिए कि कोई जानी नुकसान ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई तसादम, किसी भी किस्म का तसादुम जो ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले ही मुल्क जो है मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर है, मुआशरती तौर के ऊपर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, सियासी तौर पे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। ऐसे हालात के अंदर ये इस तरह का तसादुम जो है ये बहुत बड़ी बर्बादी ले आता है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुझे नहीं उम्मीद है कि अब ऐसी कोई जुर्रत करेंगे, लेकिन चलते चलते तीसरी बड़ी अहम एक खबर है कि देखें ख्वाजा आसफ साहब ने एक ट्वीट किया और उससे एक भूचाल पैदा कर दिया, और ऐसा भूचाल पैदा कर दिया कि जी आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हो रही। अब अगर आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम का जैसे ही जब शोर शराबा हुआ है ना तो लोगों में चहक गोइयां जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। लोग कहते हैं क्या मार्शल्ला लग रहा है, क्या बाजवा साहब ही रहेंगे? अब दो सूरतें होती हैं, या मार्शल्ला लग रहा है या बाजवा साहब रह रहे हैं। अगर मार्शल्ला के बगैर बाजवा साहब कंटिन्यू करते हैं तो लाजमी बात है आर्मी एक्ट का कहीं तो फायदा होना है, किसी को तो फायदा होना है। अगर एंड टाइम पे देखे अभी चंद दिन रह गए हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के रिटायरमेंट को, लेकिन उस दौरान इस तरह का भूचाल आ जाना, आर्मी एक्ट की तरमीम की खबरें आना शुरू हो जानी और उसके बाद नए से नई खबरें जो है मंजर आम के ऊपर आना शुरू हो जाना, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ है। देखे नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर अभी तक पिंडी और इस्लामाबाद में बड़ा शदीद डेडलॉक मौजूद है, उसके अंदर अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है कि किसे आर्मी चीफ बनाया जाना है। लेकिन जो जराए ने जो नाम हमने आज तक जो कड़ियां मलाई हैं उनके मुताबिक जो नाम आए थे वो मैंने पिछले अपने व्लॉग के अंदर बता चुका हुआ हूं। लेकिन देखे हो सकता है नून लीग जो है इस टाइम जो चेक गोइयां हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद आसम मुनीर साहब को बनाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। कुछ कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब को ही इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शन तक जो है अब जो इलेक्शन होगा वहां तक कंटिन्यू रखा जाएगा ताकि वही अपना काम करें और फिर इलेक्शन कराने के बाद चले जाए। लेकिन आर्मी एक्ट की जो तरमीम है ना वो उसकी समझ नहीं आ रही, जो जिसका बहरहाल जिसे जितनी समझ लग रही है वो उतने ही कमेंट्स कर रहा है। लेकिन अब जो लास्ट बेलबाब निकला है ना हमारे लिए समझना इस टाइम के ऊपर लोग भी बहरहाल आप भी सोचें कि जी आर्मी एक्ट में अगर तरमीम होती है तो दो ही सूरतें हैं, या मार्शल्ला लगने लगा है या बाजवा साहब ही अगला इलेक्शन करवाएंगे। मजीद कोई भी अपडेट होती है इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर शेयर करेंगे। बाकी मनाने शरफ को इजाजत दीजिए, अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा और रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, हो सके तो कोई ना कोई कमेंट्स भी जरूर पास कर दे। अल्लाह हाफिज।